अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो भाइयों की कमेंट्स पर है। तो एक हमारे भाई हमसे सवाल करते हैं, मोहम्मद यूसुफ भाई। तो वो कहते हैं उस्ताद जी, कबूतर की हड्डी और जोड़ में गैप ज़्यादा है और मादा की हड्डी जोड़ में गैप कम है और दोनों की हड्डी बराबर है। तो ये भी इनका सवाल है और दूसरा भी इनका ही सवाल है कि दोनों के जोड़ बंद हैं, आँख में रिंग दोनों के मुकम्मल हैं और पंजे भी सुर्ख रंग में हैं और मादा की जो 10वीं कली है वो बड़ी है और जो नर है उसके एक पल्ले में 10वीं बड़ी है और दूसरे पल्ले में 9वीं बड़ी है। तो मैं आपको बताता चलूँ मोहम्मद यूसुफ भाई के, देखो अगर आप जोड़ा लगा रहे हो तो लगाओ। जिस तरह आपने मुझे नर के परों के हवाले से बताया तो वो आपका इनबैलेंस कबूतर है, तो उसका कोई मसला नहीं होता। आप ट्राई कर लो, आगे बच्चे आपको इंशाल्लाह ज़रूर अच्छे मिलेंगे। क्योंकि इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो दी हुई है अनबैलेंस कबूतर पर। तो ये कभी कभार ऐसे हो जाता है, दौरान परवास कबूतर अगर ज़ोर ज़्यादा मार दे तो कली ख़राब कर जाता है, या पर पुटाई के दौरान हमारी खुराक अच्छी ना हो तो भी कली ख़राब कर जाता है। तो परों में इनबैलेंस हो रहता है, लेकिन वो कबूतर हम जोड़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। दौरान परवाज़ हमें वो ख़ता करता है, इसलिए हम उसे परवाज़ में नहीं छोड़ते। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप कोशिश करो, जोड़ा लगाओ, इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। जिस हिसाब से आपने बताया कि गैप एक में ज़्यादा है और एक में कम है, जोड़ लेकिन बंद है दोनों के, तो बंद जोड़ तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसको आप लेके चलो, इंशाल्लाह आपके परिंदे बहुत अच्छे बनेंगे। और असल में बात ये होती है कि क्रॉस जोड़ा लगाना चाहिए हमेशा। अगर आप परवाज़ी जोड़ा लगा रहे हो तो वो होना चाहिए क्रॉस। तो क्रॉस जोड़ा होता क्या है, अब मिसाल तौर पर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अगर आप क्रॉस लगा रहे हो तो परों का आप क्रॉस रखना ज़रूर समझो। क्योंकि देखो बराबर होता है, कभी कभार ऐसे होता है कि 9वीं बाहर निकलती हुई होती है, 10वीं और 8वीं बराबर होती है, नर की भी और मादा की भी। तो हम जोड़ा लगाते हैं, लेकिन वो जोड़ा लगाते हैं ये नहीं देखते कि उनकी कलियाँ बराबर हैं। उनकी कलियों में और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे नोट किया जाता है। जिस तरह कबूतर की कली में पेपर होता है, कली की चौड़ाई होती है, पेपर का कितना लाइट और कितना थिकनेस, ये सारा कुछ चेक किया जाता है, ठीक है। ये और बगल देखी जाती है कि नर की बगल किस तरह है और मादी की बगल किस तरह है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो आप सिर्फ हड्डी जोड़ को लेके नहीं चलो, अगर आप परों में भी क्रॉस करोगे तो भी आपके रिज़ल्ट अच्छे होंगे। और जिस तरह आप पंजों पे ले चलो तो पंजे जो है कबूतर के वो दरमियाने होने चाहिए, ज़्यादा बड़े भी ना रखो, ज़्यादा छोटे भी ना रखो, दरमियाने रखो। उन पे मांस बहुत कम होना चाहिए पंजों पे, ये चीज़ का ख्याल करो। आँखों के रिंग पूरे होने चाहिए और ज़रे दोनों के क्रॉस होने चाहिए। अगर एक के ज़रे वाइट हैं तो दूसरे के लाल ले लो, अगर एक के काले हैं तो दूसरे के नीले ले लो। आप इनको भी क्रॉस करो। ये नहीं है कि बस आँखें दोनों की सेम है और हम चाह रहे हैं हम क्रॉस करें, तो फिर उसके रिज़ल्ट भी होते हैं। लेकिन वो अब मेरे पास कबूतर तो नहीं है जो मैं आपको देखूँ आप कौन से कबूतर किस तरह के कबूतर, लेकिन थोड़ा बहुत जो मैंने आपको आइडिया दिया, इस आइडिया को लेके चलो। एक की दुम बड़ी रखो, एक की दुम छोटी रखो। मैं कबूतर हाथ में ले लूँ तो आपको इजीली समझ। तो इसी तरह दोस्तों एक और मैसेज था आप लोगों के लिए कि एक और मेरा चैनल है उबैद बर्ड्स के नाम से, उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ पे विज़िट करो। इंशाल्लाह वहाँ भी आपको बहुत सी वीडियोज़ मिलेंगी, टिप्स भी मिलेंगे और अच्छी पहचान के हवाले से भी वीडियोज़ मिलेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप वहाँ भी मेरी इसी तरह हौसला अफजाई करोगे। तो माशाल्लाह कबूतर मेरे हाथ में है। तो अब मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, अब देखो जिस तरह ये दुम है हमारे कबूतर की, ठीक है। अगर आपने एक कबूतर की दुम बंद ली है और ये गांठ बारीक है तो दूसरे की थोड़ी चौड़ी रखो ताकि बच्चा बैलेंस में रहे, ठीक है। और जिस तरह ये कबूतर की पेपर की तीलियाँ होती हैं, ये तीलियाँ कम, इनकी चौड़ाई और इनकी मतलब आपने नोट करनी है कि हाँ ये अगर फीमेल की चौड़ी है तो नर की ज़रा दरमियानी हो, अगर नर की चौड़ी है तो फीमेल की थोड़ी दरमियानी हो। पल्ला दोनों का देखना है, हाँ भी एक का पल्ला अगर बड़ा है तो दूसरे का थोड़ा कम रखना है। तो इन चीज़ों को आप समझो, इन चीज़ों को लेके चलो तो इंशाल्लाह कबूतर अच्छे बनेंगे। तो इसी तरह एक और भाई जिस तरह पिजन लाइफ वर्ल्ड, तो हबीब भाई जोड़ हड्डी के करीब हो मगर थोड़ा सा खुला हो, क्या वो कबूतर परवाज़ देगा? फॉर एग्ज़ाम्पल गंदम के दाने के बराबर। तो पिजन लाइफ वर्ल्ड भाई आपको मैं बताता चलूँ, कबूतर की परवाज़ के दौरान कबूतर का स्ट्रक्चर मेन होता है। अगर आपका स्ट्रक्चर
अच्छा है, आपके कबूतर की परवाज़ भी अच्छी होगी। अगर आपका कबूतर का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो आपके कबूतर की परवाज़ नहीं होगी। हमेशा आप भाइयों से मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, तो स्ट्रक्चर में सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो है कबूतर का जोड़, एक हड्डी और एक जोड़। इस पे आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करो। तो मैं आपको यही कहूँगा, हमेशा कबूतर बंद जोड़ कर रखो। हाँ, आप अगर उड़ाने में रखते हो, आपका दिल चाहे आप उड़ाते रहो, लेकिन जोड़ों में कबूतर हमेशा बंद जोड़ के रखो, जिनके जोड़ बंद हों। अब मेरे हाथ में ये फीमेल कबूतरी है और माशाल्लाह इसने मेरे पास 5वीं दफ़ा अंडे दिए हुए हैं। अभी तक इसके जोड़ को फ़र्क नहीं पड़ा और आइंदा भी नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। मेरी उम्मीद है इससे आइंदा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कबूतरी पकड़ने का मकसद ये था कि क्योंकि एक और भाई का सवाल है, उस पर भी आएंगे हम। तो मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आप परवाज़ में उड़ाने के लिए आपने पूछा ना कि परवाज़ देगा या नहीं देगा, एग्जाम्पल, वो परवाज़ देगा, ज़रूर देगा, क्यों नहीं देगा। मेरे पास भी 2 बच्चे इस वक्त हैं जो इनके जोड़ खुल चुके हैं, लेकिन वो दौरान परवाज़ अच्छी परवाज़ दे रहे हैं। लेकिन क्या है कि उनका स्ट्रक्चर मजबूत नहीं है। जिस कबूतर का स्ट्रक्चर सही नहीं होता वो कबूतर ज़रूर आपको ख़ता देता है। ये अपने जहन में रखो, आज नहीं कल आपको ज़रूर धोखा दे देगा। तो आप उस पर भरोसा ना रखना और उस पर मतलब आप चलो भी ना, आप बंद जोड़ के कबूतर लेके चलो, वो आपके लिए अच्छे हैं। तो इसी तरह एक और भाई हैं हमारे, अबूटाबाद बर्ड्स। हबीब भाई ब्रीडर मादी के जोड़ के बारे में वीडियो बनाए दो प्लीज़। तो अबूटाबाद बर्ड्स वाले, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे हाथ में इस वक्त ये जो फीमेल है ये ब्रीडर कबूतरी है मेरी, और बहुत शानदार कबूतरी। माशाल्लाह इसके बच्चे बहुत आउट क्लास बच्चे हैं और माशाल्लाह मुझे किसी चीज़ में इसके बच्चे कमी नहीं दे रहे। दौरान परवाज़ हर चीज़ में बहुत अच्छे हैं। तो ये आपको बताता चलूँ, इस कबूतरी का जो जोड़ है वो बिल्कुल बंद जोड़ है और इसने 5 बार अंडे दे चुकी है मेरे पास और अभी तक इसके जोड़ को फ़र्क नहीं पड़ा। जोड़ जिस तरह बंद थे अब तक वैसे बंद हैं। और हड्डी जो है इसकी आपको मैं दिखाता चलूँ, कश्ती नुमा हड्डी है, ये इसकी हड्डी है और 4 उंगल की हड्डी है। तो हड्डी और जोड़ के बीच फासला कम है, ठीक है। तो ये आपको मैंने दिखा दिया, ये ब्रीडर कबूतरी है। तो इसी तरह और भी भाइयों के सवाल हैं, इंशाल्लाह उन पर भी काम करेंगे, लेकिन आपको ये चीज़ बतानी थी जो आज मैंने आपको बता दी। अगर आप चाहते हो कोई अच्छे बच्चे निकलवाना तो फाइनल एक बात आपको बता दूं, जोड़े में जो किरदार मादी का होता है वो नर का नहीं होता और जो नर का किरदार होता है वो मादी का नहीं होता। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये बताऊं कि मादी हमेशा परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आपके घर के बच्चे भी अच्छे उड़ेंगे। मैं क्यों कहता हूं कि आपने घर के कबूतर बनाओ और घर के कबूतरों में से जो कबूतरियां आपकी अच्छी परवाज़ी हों उन्हें आप ब्रीडिंग में लाओ। इंशाल्लाह आप देखना आपकी कबूतरबाजी में एक चेंजिंग आ जाएगी और आपको मज़ा आ जाएगा जिस तरह मुझे मज़ा आया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो लंबी ना हो जाए। तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई भी को इजाज़त दो। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।